नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सत 5वीं एलम इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा, बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के टॉपिक परंपरागत दृष्टिकोण तथा आधुनिक दृष्टिकोण की भिन्नता का अध्ययन करेंगे। पहले हमने परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया, अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र और स्कोप के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार हमने आधुनिक दृष्टिकोण में भी अर्थ, क्षेत्र, परिभाषाएं तथा विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण तथा परंपरागत दृष्टिकोण की भिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, परंपरावादी व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। परंपरावादी तथा आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, इसमें हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। पहला हम अंतर स्पष्ट करेंगे, दोनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषाएं क्या है। इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य से संबंधित था। उसका अंत तथा प्रारंभ तथा अंत राजनीतिक व्यवस्थाओं से था, राजनीतिक व्यवस्थाओं के संबंध में था। जिस प्रकार से हम परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन करते थे, परंपरागत दृष्टिकोण में हम परिभाषाओं में अध्ययन करते थे। नंबर 1 था राज्य का अध्ययन। नंबर 2 था सरकार का अध्ययन। नंबर 3 था राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। इसका चाहे सरकार है चाहे राज्य, बात एक ही है, राज्य। यानी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से सरकार का अध्ययन, परिभाषा जो है वो राज्य से शुरू होगी और राज्य में खत्म होगी। ऐसा परंपरागत दृष्टिकोण में परिभाषाओं में स्पष्ट था। जबकि इसमें जब राज्य है तो राज्य से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाएगा। जबकि हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण में जो अंतर है मानवीय क्रियाओं, शक्तियों, राजनीतिक व्यवस्था। आधुनिक दृष्टिकोण जो परिभाषा है उसमें अंतर है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, नंबर 2 शक्ति का अध्ययन, नंबर 3 राज व्यवस्था का अध्ययन, नंबर 4 निर्णय निर्माण का अध्ययन। यानी ये जो हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है, ये आधुनिक दृष्टिकोण हमारा इस बात को स्पष्ट करता है कि इसमें हम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, मानव की क्रियाओं को करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, राज व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, निर्णय निर्माण के लिए, इन सब व्यवस्थाओं का अध्ययन, सारी की सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन, यानी राज्य और सरकार नहीं बल्कि मानव से जुड़ी हुई समस्त क्रियाओं का अध्ययन जो है वो
हम यह समझ सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ राज्य तक ही अध्ययन करता है, राज व्यवस्था तक अध्ययन करता है, राज्य से जुड़ी हुई संस्थाओं तक अध्ययन करता है, जबकि जो हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है वो मानव की प्रारंभ से लेके अंत तक समस्त का अध्ययन करता है। ये इसकी परिभाषाओं से संबंधित अध्ययन है। नंबर 2, विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। विषय क्षेत्र संबंधी अंतर यानी परंपरागतवादी और आधुनिक दृष्टिकोण में विषय क्षेत्र से संबंधित भी अध्ययन करते हैं। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य के वर्तमान, भूत, भविष्य का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं में हम उसकी इनके अलावा भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य के अलावा हम बाकी भी समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसका निर्णय निर्माण क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इन सब का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण से करते हैं। नंबर 3, प्रकृति संबंधी अंतर। प्रकृति संबंधी अंतर। प्रकृति संबंधी अंतर। प्रकृति संबंधी अंतर, दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है, दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है। परंपरावादी राजनीतिक विचार के अनेक विचार थे जो राजनीतिक विज्ञान को श्रेणी में नहीं मानते थे, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में इस श्रेणी में मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में इस श्रेणी में मुख्य स्थान दिया जाता है। नंबर 3, प्रकृति संबंधी अंतर। नंबर 4, अध्ययन पद्धतियों के संबंध। अध्ययन पद्धतियों के संबंध में परंपरावादी दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां अलग अलग है। उसमें एकदम प्राचीन अध्ययन पद्धतियां हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में एकदम नवीन अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया है। नंबर 1, अध्ययन पद्धतियों। परिवर्तियों की परिभाषा। परिवर्तियों की भाषा मतलब आधुनिक दृष्टिकोण के इस विशेषता में प्रोफेसर जाफर टेंडर का राजनीतिक समस्या को निरूपण संबंधी भाषा में किया जाता है, जो राजनीतिक विषयों को सही नहीं करते। नंबर 2, प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। परंपरागत दृष्टिकोण में परंपराओं का सटीक प्रयोग नहीं किया जाता। परंपरागत दृष्टिकोण में अनुमानित दृष्टियों के राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में इनका परिवर्तित दृष्टिकोण किया जाता है, सटीक प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण। जैसा कि हमने परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो गई कि परंपरागत दृष्टिकोण में आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण नहीं किया जाता, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय क्रियाएं, शक्तियां, राज व्यवस्था तथा निर्णय निर्माण सब चीजों का अध्ययन होने के उपरांत आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। नंबर 5, अंतर।
मूल्यों के संबंध में, मूल्यों के संबंध में, मूल्यों के संबंध में भी दोनों दृष्टिकोण की अलग अलग परिभाषाएं हैं। मूल्यों के संबंध में परंपरावादी तथा आधुनिक दृष्टि में एक बड़ा अंतर है। परंपरावादी राजनीति के विचार आस्था के मूल्यों में विश्वास करते हैं। परंपरावादी राजनीतिक आस्था के मूल्यों में विश्वास करते हैं, जबकि आधुनिक विचारक आस्था के मूल्यों में विश्वास नहीं करते। मूल्यों के संबंध में परंपरावादी दृष्टिकोण आस्था में विश्वास करते हैं, आधुनिक आस्था में विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ व्यवहारवादी और हमारा आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यों की निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, मूल्यों की निरपेक्षता के बारे में सोचते हैं। हम बात कर रहे थे मूल्यों के संबंध में अंतर। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार दोनों के मूल्यों के संबंध में बड़ा अंतर रखते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीतिक मूल्यों का आदर्श में विश्वास करते हैं। राजनीतिक मूल्यों के आदर्श मतलब नैतिकता और सामाजिकता में विश्वास करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान के मूल्यों में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार राज वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, मिथ्य सुझावों और परंपराओं आदि से दूर रहकर निरपेक्ष और तटस्थ रहकर कार्य करना चाहिए। नंबर 6 यानी राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण हमारा है, वो मूल्यों में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मूल्यों से तटस्थ रहकर निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण है वो मूल्यों में विश्वास करता है। नंबर 6 उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्यों के संबंध में अंतर दोनों दृष्टिकोणों में, दोनों विचारों में राजनीतिक मूल्यों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठ जीवन साबित करना चाहता है, दूसरा राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठ जीवन साबित नहीं करना चाहता। एक राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य में नैतिकता और आस्था में विश्वास रखना चाहता है, दूसरा नैतिकता और आस्था में विश्वास नहीं रखना चाहता। इस प्रकार हमने परंपरागत दृष्टि और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार के अंतर राजनीतिक ज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट किया। इसमें नंबर 1 था राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं में अंतर, जैसे आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण या विचार या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन, राज्य एवं सरकार अर्थात सीधी सी बात है, राज्य है तो सरकार है, सरकार है तो राज्य है, यानी राज्य का अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय क्रियाओं का, शक्ति का, राज व्यवस्था का और निर्णय निर्माण का। परिभाषाओं के संबंध में आता है आधुनिक दृष्टिकोण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, शक्ति का अध्ययन करता है, राज व्यवस्था का अध्ययन करता है और निर्णय निर्माण का अध्ययन करता है। यानी इसमें आदमी के जन्म से लेकर जिंदगी जो सारी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। विषय क्षेत्र के संबंध में अंतर, विषय क्षेत्र के संबंध में यह अंतर है कि परंपरागत और राजनीतिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र में बहुत सारे अंतर है। विषय क्षेत्र में बड़ा अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण राज व्यवस्था के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण सारी क्रियाओं का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है,
है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, शक्ति का अध्ययन करता है। इस प्रकार से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है विषय के क्षेत्र में। नंबर 3 आता है प्रकृति के क्षेत्र में। प्रकृति के संबंध में दोनों में अंतर है। अनेक विचार ऐसे हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनेक विचार इसकी प्रकृति के अनुसार इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। इसमें अध्ययन पद्धतियां पुरानी जो परंपरागत दृष्टिकोण में पुरानी जो अध्ययन पद्धतियां हैं हमारी, उनका अध्ययन किया जाता है दार्शनिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। दार्शनिक परंपरागत में दार्शनिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और अन्य परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में विश्वास किया जाता है। अन्य परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का विश्वास किया जाता है, अन्य परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में उपकरणों के माध्यम से, शुरू के उपकरणों के माध्यम से समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समस्त अध्ययन पद्धति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें परिवर्तियों की भाषा, तर्कमानों का सटीक प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण। नंबर 5 आता है मूल्यों के संबंध में अंतर। मूल्यों के संबंध में अंतर। मूल्यों के संबंध में आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का बड़ा अंतर है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो नैतिकता, मानवता, ये पुरातत्व विषय इनके मूल्यों पर बल देते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इन मूल्यों पर बल नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्यों के संबंध में अंतर है कि परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है। उद्देश्य जीवन का श्रेष्ठ जाने का प्रयत्न करते हैं और श्रेष्ठ मार्ग पर सकते हैं। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं मानना चाहते और उसको मूक दर्शन की भांति कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के 2 टॉपिकों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर दिया, 2 टॉपिकों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर दिया, जिसमें हमारा नंबर 1 था परंपरावादी दृष्टिकोण। नंबर 1 था परंपरावादी दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, और दूसरा था हमारा व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। अब इनकी परिभाषाएं, अर्थ, इन दोनों दृष्टिकोणों का हमें परिभाषाएं, अर्थ, प्रकृति, विशेषता, इन 4 पॉइंटों का अध्ययन तो हमने अलग अलग दृष्टिकोण से पृथक से किया है, और दोनों का जॉइंटली अध्ययन हमें जो वर्तमान में किया है परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। कुल हमारी जो इस पेपर है आधुनिक राजनीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, हमारा जो ये पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो था ये हमारा पेपर जो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, बीए पार्ट पर राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें टॉपिक था आधुनिक राजनीति विज्ञान, और आधुनिक राजनीति विज्ञान में हमने परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। इस प्रकार इसमें हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान में आज परंपरावादी तथा आधुनिक दृष्टिकोण का अंतर को स्पष्ट किया। 6 अंतर थे, और 6 अंतरों में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में अंतर था, क्षेत्र संबंधी अंतर था, प्रकृति संबंधी अंतर था, अध्ययन पद्धति संबंधी अंतर था, मूल्यों के संबंध में अंतर था, और उद्देश्यों के संबंध में अंतर था। इन 6 अंतरों को हमने स्पष्ट किया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल का बिंदु रहेगा, वो रहेगा व्यवहारवाद।
अब एक बात को निश्चित कर लीजिए, कोई भी नया दृष्टिकोण तभी पैदा होता है, नया विचार तभी आता है जब पुराने विचार में कमियां हों। तो इसी प्रकार इन दोनों दृष्टिकोणों के विचारों में कमियां होने से, दोनों विचारों के दृष्टिकोण में अंतर होने से, दोनों विचारों के दृष्टिकोण में जो विद्वान सहमत नहीं थे, जो राजनीति के सहमत नहीं थे, उन्होंने तीसरा दृष्टिकोण व्यवहारवाद दिया।